नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजय आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो कई पुरुषों की बहुत बड़ी समस्या है, कई पुरुषों का आदत है। तो उस टॉपिक का नाम है अधिक हस्तमैथुन करना। अगर अधिक हस्तमैथुन करते हैं तो इससे हमें क्या बीमारी हो सकती है, क्या नुकसान हो सकता है या फिर इसके क्या फायदे हो सकते हैं। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे, तो मेरे वीडियो पे बने रहें और मेरे वीडियो को आखिर तक देखें, जिससे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिले कि अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन कर रहे हैं या आप अपने जो जवानी का समय है अगर उसमें आप एक्सेसिव मास्टरबेशन कर चुके हैं तो वो आपकी मैरिड लाइफ में क्या इफेक्ट डाल सकता है, क्या प्रभाव डाल सकता है और आगे चल के आपको क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो आज हम इन सभी टॉपिकों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अधिक हस्तमैथुन करना, एक्सेसिव मास्टरबेशन करना, जब हमारी 16 साल की उम्र होती है या फिर 17 साल की उम्र होती है, जो एक हमारे हार्मोनल लेवल का बहुत बड़ा चेंज होता है, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, फीलिंग, इमोशंस इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस समय इंसान को या फिर कह सकते हैं उस समय के लोगों को जो 16-17 साल की उम्र के होते हैं उनको मास्टरबेशन करने की आदत पड़ जाती है, अधिक हस्तमैथुन करने की आदत पड़ जाती है। फिर ये धीरे 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 उनका डेली रूटीन बन जाता है और एक दिन में 2 से 3 बार वो लोग हस्तमैथुन करने लगते हैं और फिर यही आदत धीरे धीरे उनकी रेगुलर बन जाती है और उनको हस्तमैथुन की लत लग जाती है, एक्सेसिव मास्टरबेशन की लत लग जाती है। इससे हमें शुरू में स्टार्टिंग में तो बहुत ही एंजॉयमेंट मिलता है, बहुत ही रिलैक्स फील होता है, माइंड काम होता है, माइंड रिलैक्स होता है, लेकिन बाद में इसके कुछ दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ते हैं। वो दुष्परिणाम क्या है, आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हो गया कि आप अगर अधिक हस्तमैथुन करते हैं तो जब आपकी शादी होती है और आप कोइटस के लिए जाते हैं, मतलब पेनिस के इंसर्शन के लिए जाते हैं, आपका पेनिस ठीक से खड़ा नहीं हो सकता, आपके पेनिस को खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, आपका पेनिस ज्यादा देर तक खड़ा नहीं हो सकता। इस कंडीशन को हम एरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। आप धीरे धीरे इतना ज्यादा यूज कर चुके होते हैं उसका कि आपके पेनिस को आपके हाथ की लत लग जाती है और फिर वो उस टेम्परेचर, मतलब आपके हाथ के कोल्डनेस की वजह से ही खड़ा होता है, इरेक्ट होता है और आपका जो साइकोलॉजिकली माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, साइकोलॉजिकली आपको प्री मेच्योर इजैकुलेशन होने लगते हैं, मतलब शीघ्र पतन होने लगता है। समय के आपकी जो फीमेल पार्टनर होती है वो ठीक से खुश नहीं हो पाती, उससे पहले ही आपका इजैकुलेशन हो जाता है, उससे पहले ही आपका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये सारे कंडीशंस आते हैं कि अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करते हैं तो आपको ये सारे कंडीशन झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए हम आपसे गुजारिश जरूर करेंगे कि अगर आपकी उम्र 16-17 साल की है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो से ये सीखें कि अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हैं तो आप करीब 10 दिन में, 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ही इमरजेंसी पड़ी तो, लेकिन आपको डेली मास्टरबेशन नहीं करना है। और अगर आप शादी हो चुकी है तो फिर आप कुछ दवाएं यूज करिए जिससे आपका जो एरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या फिर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, इन सब की बीमारियां बहुत ही आसानी रूप से ठीक हो जाएंगी। कुछ होम्योपैथिक दवाएं हैं, उनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि जब आप एक्सेसिव मास्टरबेशन करने लगते हैं ना तो फिर धीरे धीरे वो आपके माइंड के साइकोलॉजी पे इतना अफेक्ट करता है कि वो आपकी फीलिंग्स को भी खत्म कर देता है कि आप जब उसकी लत लग जाती है तो जो इंसान 22 साल 23 साल की उम्र कंडीशन में जाता है तो उसके बाद उसको इतनी लत लग जाती है कि फिर वो कंट्रोल करना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे उसका आदी हो जाता है, उसका शिकार हो जाता है, उसके दुष्परिणाम उसके बाद भोगने पड़ते हैं और वो मेंटली अनफिट हो जाता है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाता है, उसके हार्मोन्स लेवल में डिसबैलेंस हो जाता है और उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाते हैं, मतलब समय से पहले डिस्चार्ज, जिसको हम हिंदी में शीघ्र पतन कहते हैं। ये सारे लक्षण जो है वो पुरुष में देखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ये हार्मोन्स होते हैं, कौन कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो मेनली जो हार्मोन होता है वो होता है एंड्रोजन। मेल में मेनली एंड्रोजन होता है, जो कि एक टेस्टोस्टेरोन, एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मतलब जब हमारे दाढ़ी मूछ निकल रहे होते हैं या दाढ़ी मूछ के बढ़िया से निकलने के लिए
या फिर सीमेन का ठीक से बनने के लिए, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर के इमोशंस हैं, हमारे अंदर की फीलिंग्स हैं, उसको एग्रवेट करने के लिए, मेल कैरेक्टर लाने के लिए, मेल डोमिनेंसी लाने के लिए, इन सब के लिए आपके हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो मेंटली आपको जो मस्टरबेशन करते करते आपको ये लग जाता है कि जल्दी से सीमेन का डिस्चार्ज करना है, जल्दी से सीमेन को निकालना है, इसलिए आपका जो माइंड होता है वो एक निश्चित समय के लिए, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हो जाता है कि अगर आप कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका सीमेन जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है। और आपके जो पेल्विक मसल्स होते हैं, जो लिवेटर एनाई मसल्स होते हैं, वो भी बहुत ही कमजोर हो जाते हैं, इसलिए आपका प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होने लगता है। तो इसके कुछ उपाय हैं, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप इन सब एक्सरसाइजेज को और होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज करेंगे, और जब तक आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं तब तक आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को या फिर मैस्टरबेशन को रोक देंगे, तो आपको ये बीमारी जो भी है, जो सीमेन का डिस्चार्ज है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या फिर मेंटली साइकोलॉजिकली जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है, ये सारी बीमारी आपको 2-3 महीने में बहुत ही आसानी से ठीक हो जाएगी। और अगर आप ओलिगोमेनोरिया हो गया है एक्सेसिव मस्टरबेशन करने से, एक्सेसिव मस्टरबेशन करने से भी आपकी जो स्पर्म होते हैं, मतलब शुक्राणु जो होते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सेसिव मस्टरबेशन कर रहे हैं तो हमारे सीमेन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आगे चल के इसके बहुत ही बड़े-बड़े दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं, जैसे कि जो आपका प्रोस्टेट हो सकता है वो एनलार्ज हो सकता है, प्रोस्टेट का हाइपरट्रॉफी हो सकता है, जिससे हमें ओल्ड एज में प्रॉब्लम होने लगती है। और जो हमारी मैरिड लाइफ होती है उसमें हम ठीक से सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक से इरेक्ट नहीं कर पाते अपने पेनिस को, और हमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है। या फिर हमारा जो माइंड होता है, इतनी उत्तेजना नहीं रह जाती, उसमें इतना डिजायर नहीं रह जाता कि हमारा मन करे सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। इसलिए अधिकतर पुरुष जो होते हैं वो शादी के बाद इन सब चीजों से जब जूझते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने जो पहले मैस्टरबेशन, एक्सेसिव मैस्टरबेशन कर लिया है, उसकी वजह से हमें अब अपनी लाइफ में ये सब परिणाम, ये सब बीमारियां, ये सब तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं, और वो अपने डॉक्टर से संपर्क करते हैं। डॉक्टर कई एलोपैथिक ड्रग्स देते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए, जैसे कि सिडेनाफिल है या फिर टेडेलाफिल है। ये सारी जो दवाएं होती हैं ये बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग होती हैं, हमारे शरीर में ये कुछ ही समय के लिए इफेक्ट करती हैं, उसके बाद हमारा जो पेनिस होता है वो इन दवाओं पे इतना ससेप्टेबल हो जाता है कि हम इन दवाओं के बिना कोई सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाते। और फिर एलोपैथिक जो ड्रग्स होते हैं उनका डोजेस बढ़ता जाता है, और फिर आखिर में हमें निराशा ही हाथ लगती है। इसलिए होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है उसके साथ जो एक्सरसाइज मेडिकेशन है, आप उसको यूज करिए और अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल लाइफ को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।